यह संसार में सबसे श्रेष्ठ है संत सेवा। जो संत सेवा करते हैं, समझिए कि उसका अब उद्धार का समय आ गया है, भवपार का समय आ गया है। समझिए अब उसका आवागमन का चक्र छूटने का समय आ गया है। संत सेवा से ही कुछ मिलते हैं। जो संत सेवा करते हैं, समझिए कि वो भगवान की सेवा करते हैं। द्रौपदी दुर्वासा ऋषि के पास जाती है। दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि का नंगोटी गिर गया। द्रौपदी साड़ी चीर करके दुर्वासा ऋषि को नंगोटी बना करके दिए। आज हमको एक बात की भी हंसी आती है। द्रौपदी जब दान की, द्रौपदी दान करने में थोड़ा सा भूल कर दी। वो भूल क्या है? वो भूल है कि साड़ी चीर करके नंगोटी बना करके फेंक करके देती थी द्रौपदी। आज वही कर्म हम लोग भी करते हैं समाज में। जब सत्संग के नाम पर चंदा मांगने के लिए जाइए, भगवान के पूजा के नाम पर चंदा मांगने के लिए जाइए, तो घर वाले कहते हैं कि गार्जियन घर में नहीं है, पैसा घर में नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, धान पानी में बह गया, गेहूं नहीं उपजा, बेटा दिल्ली में काम कर रहा था, पैसा नहीं भेजा है। दान मांगने के लिए जाइए तो ढेरी ढेरी बात सुनाने लगते हैं। और उसी समय उसका नहरा से कोई लोग चले आवे, तब ये सब बात बंद हो जाएगा। तुरंत आएगा घी, चावल, पापड़, हैं? देखिए 500 कैसे तब खर्चा होता है। तब ये कोई बात नहीं बोलेगा। अब दान मांगने के लिए 10 टका जाइए, तब देखिए कितना बात ठहराते हैं दुनिया के लोग। आप ही को पागल बना देगा। उस समय लगे आपको सुन सुन के ऐसा लगेगा कि अब चले जाएं इसके दरवाजे पर से तो वही बढ़िया है। विचार कीजिए। तो 10 टका दान देने से आफत लगता है, परेशानी बुझाता है, बड़ा दुख बुझाता है। विचार कीजिएगा। अरे दान देने से यदि धन घट जाता तो सरकार किताब में लिख देता, हिंदी में लिखवा देते, इतिहास में लिखवा देते, कोई न कोई किताब में भारत सरकार लिखवा देते कि दान देने से घाटा लगता है, कोई नहीं करना, इसमें देश की क्षति होती है, कोई दान पुण्य नहीं करना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दान करने से धन नहीं घटता है और दान करने से धन की कमजोरी नहीं होती है। विचार कीजिएगा। द्रौपदी दान करती है, लेकिन द्रौपदी फेंक करके दान करती है, सफल नहीं हो रहा है, नंगोटी भसिया जाता है। द्रौपदी को समझ में आ गया। क्या? द्रौपदी को समझ में आया कि हम साड़ी दान करते हैं, नंगोटी बना करके दान करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहा है। द्रौपदी क्या करती है? द्रौपदी फिर से नंगोटी बना करके और दुर्वासा ऋषि के हाथ में जाकर के दिए और प्रणाम किए। कहा, हे भगवान, हे महात्मन, आप इस नंगोटी को धारण करें। द्रौपदी वहां से निकल गई और दुर्वासा ऋषि नंगोटी पहने आकर के आशीर्वाद देते हैं कि बेटी, जिस तरह से तुम हमारी इज्जत को ढके हो, उसी तरह से तुम्हारा सब दिन इज्जत ढका रहेगा और कोई तुम्हारी इज्जत को नहीं नग्न कर पाएंगे। तुमको सब दिन कपड़ा पर कपड़ा रहेगा, तुम सब दिन खुश रहोगे। विचार कीजिए। जब दुशासन द्रौपदी के चीर को खींचने लगे, उस समय 5 पति आगे में खड़े हैं, लेकिन कोई काम दिया? कोई काम नहीं दिया द्रौपदी को। भीष्म पितामह भी थे, राजा भी थे आगे में, लेकिन कोई काम नहीं दिया। द्रौपदी के कर्म ने द्रौपदी को काम दिया। इसलिए एक बात विचार कर लीजिए, जब आप समाज में भी कोई गलत कर दीजिए तो आपके परिवार के लोग भी आपको नहीं बचा पाएंगे। जब पुलिस आपको मारेगी, प्रशासन आपको लाठी मारेगा, डंडा मारेगा,
आपको फांसी पर चढ़ाएगा प्रशासन, भारत की संविधान। बताइए उस समय आपको पत्नी काम दिया, बेटा काम दिया, भाई भतीजा काम दिया? कोई काम नहीं दिया। इसलिए बुरे कर्मों का परिणाम आपको स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म को संभल संभल करके करना चाहिए कि हमें संसार में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो द्रौपदी का जब चीर खींचने लगा, कोई काम नहीं दिया, द्रौपदी के कर्म ने द्रौपदी को काम दिया। तो थोड़ा सा साधु का सेवा किया, कौन? द्रौपदी। आज मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि दुनिया में आप कुछ करें न करें, लेकिन साधु का सेवा करें। साधु जब द्वार पर चले जाए तो चरण पखाड़िए, चरना अमृत लीजिए। अरे उसको पूछिए, बाबा कुछ खाए हैं? कुछ पीजिएगा, कुछ फल खा लीजिए। बाबा स्नान कर लीजिए, मैं धोती भी फीस देता हूँ। बाबा आप मेरे यहाँ 2 मुट्ठी भोजन कर लीजिए, दस्त का दान भी ले लीजिए। लेकिन ये भाव साधु को देना चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो साधु भूखा धन का, वो तो साधु नहीं। बहुत ऐसे साधु हैं जो धन के भूखे होते हैं, धन के रसिक होते हैं, धन के मदी होते हैं। लेकिन नहीं, जो साधु धन के मदी होते हैं, धन के आशिक होते हैं, उसमें देखिए कितना छेद आ गया। आज वो जेल में सड़ रहा है। बोलिए, सड़ रहा है। ज्यादा संपत्ति हो जाने पर बुद्धि खराब हो जाती है। कैसे? आज राम रहीम को देखिए, कौन सा कर्तव्य कर डाला। ज्यादा संपत्ति था वहां पर। रामपाल जी महाराज कौन सा कर्तव्य कर डाला। आसाराम जी कौन सा कर्तव्य कर डाला। विचार कीजिए, आज जेल में सड़ रहा है। तो ज्यादा संपत्ति हो जाने से बुद्धि खराब होगी और धन का दुरुपयोग होने लगता है। इसलिए कबीर साहब ने कह दिया कि साईं इतना दीजिए, जामह कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रहूं, साधुन भूखा जाए। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हमको इतना ही संपत्ति दीजिए कि मैं भी भूखा न रहूं। अब कोई द्वार पर संत महात्मा आ जाए तो वो भी भूखा नहीं जाए। एक बात बता देता हूं, बड़ी सुंदर बात है। मैंने कहा साधु सेवा, संत सेवा श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण चले जाते हैं दुर्योधन के यहाँ, बैठा था। जब बैठक खत्म हुआ तो दुर्योधन भगवान कृष्ण को पटियाने के लिए क्या किए जानते हैं? छेना फाड़ के रखे थे, रसगुल्ला मंगा करके रखे थे, भात दाल 56 को सब्जी बनाए थे। लेकिन दुर्योधन का भाव ठीक नहीं था। ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ था दुर्योधन के पास, मकान था, रुपया था, गाड़ी था, नौकर था, 56 प्रकार का भोजन था। लेकिन दुर्योधन का भीतर शुद्ध नहीं था, भाव शुद्ध नहीं था। अंदर में दाव पेच था, अंदर में छल था। भगवान कृष्ण कहां गए? दुर्योधन के भोजन को लात मार दिए, ठुकरा दिए और चले जाते हैं भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ। जो विदुर की पत्नी मजदूर करने वाली महिला थी। विदुर मजदूरी करने वाले लोग थे, लेकिन विदुर साधु हृदय का लोग था, संत हृदय का लोग था, हृदय का शुद्ध था विदुर। और उसके यहाँ जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो बहुत बड़ा कलेजा विदुर की पत्नी को हो गया। विदुर कहते हैं कि हो बाबू, हम तर गए महाराज, तर गए महाराज। अपने पति को कहते हैं कि हम तर गए महाराज। विदुर की पत्नी स्नान कर रही थी, भगवान कृष्ण पर नजर पड़ा तो विदुर की पत्नी कपड़ा भी देह पर नहीं ले पाई, शुद्धि नहीं रहा। देख लीजिए, एकदम नग्ने बदन दौड़ गई भगवान कृष्ण के सामने। भगवान कृष्ण इशारा करते हैं कि अरे अरे रानी, अरे रानी साहिबा, तुम थोड़ा कपड़ा भी तो लो वो देह पर। तब कपड़ा लिया, तुरंत केला छील करके और छील करके खिलाने लगे। देखिए, छिलका भगवान कृष्ण को देते थे और गुद्दा फेंक देते थे विदुर की पत्नी। भगवान कृष्ण सारे छिलका खा गए और गुद्दा
फेंकते चले गए विदुर की पत्नी, और भगवान कृष्ण हंसते हंसते खाते गए, हमेशा हंसते गए, लेकिन भर पेट छिलका खा लिए। इसी को कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। अरे साधु धन का भूखा नहीं होता है, भाव का भूखा है। भगवान राम को भाव मिला सबरी के यहाँ, विचार कीजिएगा। कबीर साहब को भाव मिला धर्मदास के यहाँ, इंद्रमती के यहाँ। बाबा मेही को भाव मिला शाही स्वामी के हृदय में, है संतसेवी जी महाराज के हृदय में। भगवान कृष्ण को भाव मिला मीरा के हृदय में, सूर के हृदय में। तो कहने का भाव है कि साधु भाव का भूखा होता है। जब केला का छिलका सट गया तो अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे महारानी, तुम हमको आधे पेट रखोगे? कहा महाराज अब क्या खिलाऊं, केला तो सट हो गया, केला तो सट गया। तो मकई का रोटी और सोहजन का पत्ता को उखड़ी समाट में चूर करके साग बनाई थी। देखिए वो साग खाने के लिए दे दिया, मकई का रोटी खाने के लिए दे दिया। भगवान कृष्ण भर पेट खाए मकई की रोटी और सोहजन पत्ता की साग। विचार कीजिए, जब भर पेट खा लिए तब विदुर को बोलते हैं कि हे विदुर, हे विदुर की महारानी, तुम्हारा कई जन्मों का भक्ति, कई जन्मों का पुण्य तुम्हारा संचय हो गया। अब तुमको कोई जन्म मरण नहीं दे सकता है, तुमको साक्षात परमात्मा का दर्शन हो गया। और चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और उनके जीवन को सफल किया, उनके जीवन को मुक्त किया। तो संत जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो रुपया पैसा का भूखा नहीं, धन का भूखा नहीं, वो संत भाव का भूखा होते हैं। तो संत का सेवा करें, संत का सेवा करने से ही आपको अमृत मिलेंगे, संत का सेवा करने से ही आपके जीवन में सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। संत का सेवा करने से सच्चा सुख मिलेगा और सच्ची शांति मिलेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं विराम। श्री सद्गुरु